हेलो। पिछले वीडियो में हमने रचनाओं से संबंधित कुछ सवालों को हल किया था। आज हम उसी के अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना। तो इस तरह के सवालों में हमें दो टाइप्स के सवाल मिलेंगे। जैसे एक टाइप का ये सवाल हुआ कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों, और एक में हमें ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हो, ना ही वो स्पर्श करते हो, दूर दूर स्थित हों। इन दोनों कंडीशन में हमें क्या है, एक हमें R1 दी हुई होगी, एक R2 दी हुई होगी। R1 और R2 का मतलब है एक बड़ी त्रिज्या हमें दी हुई होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1, और एक छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मानेंगे, वो हमें दी हुई होगी। और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई होगी। जैसे अगर हम पहले वाले वृत्त का केंद्र हम C1 मान लें और दूसरे वाले को हम C2 मान लें, तो हमें C1 C2 जो ये दूरी है वो दी हुई होगी। अब हमें करना क्या है इस कंडीशन में, हमें इसकी इस कंडीशन में हमें अनुस्पर्शी रेखा हमें खींच के दिखानी है। तो अनुस्पर्शी का मतलब है ऐसी स्पर्श रेखा जिसके एक ही और वो वृत्त स्थित हों। तो जैसे या तो हम इस ऐसे लिख के बता सकते हैं या ये वाली खींच के हम बता सकते हैं। तो दोनों में से एक हमें खींच के दिखानी है, और इस वाले में हमें एक तिर्यक स्पर्श रेखा खींच के दिखानी है। जैसे या तो ये तिर्यक स्पर्श रेखा जो यहाँ से टच करके जाएगी, इधर से टच करके जाएगी, और एक या फिर ये वाली हम खींच कर दिखा सकते हैं जो ऐसे निकल के है। इसकी अनुस्पर्श रेखाएं भी बनेंगी, दो बनेंगी, जो एक इस तरह से बनेगी और एक इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो उसको हमें नहीं खींच के दिखाना, यहाँ पर इस कंडीशन में ऐसा दिखाना है। तो हम इन सवालों को किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम एक थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी हैं के केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 सेमी है। यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 3 है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दी हुई है 6.5 सेमी है। अब हमें इन वृत्तों पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की रचना हमें करनी है। तो देखिए, यहाँ से हम इन सवालों में से क्या क्या लेते हैं। एक तो जैसे हमें दिया हुआ है पहले वृत्त की त्रिज्या R, तो R1 मान लेंगे इसको हम 4 सेमी बड़े वृत्त की, और दूसरे वाली हमें 3 सेमी दी हुई है, तो हम इसको R2 मान लेते हैं 3 सेमी। पहले वाले वृत्त को केंद्र को हम मानेंगे C1 और दूसरे वाले को हम मान लेंगे C2 मान लेंगे, और इन दोनों के बीच की दो दूरी दे रखी है C1 से C2 के बीच की दूरी, वो हमें 6.5 सेमी दी हुई है। तो अब इससे हम इसको रचना को करते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। देखिए अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये R1 वाला जो वृत्त है वो हमें खींचना है। यानी जैसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो हम ये मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। इसका केंद्र है C1 है, हमने ये खींच दिया। इसके बाद में क्या है, C1 से C2 के मध्य की दूरी का एक रेखाखंड खींचना है। यानी C1 C2 के मध्य की दूरी जैसे 6.5 है, तो हमें ये 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमें खींच देना है। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमने खींच दिया, और इसको हमने नाम दे दिया C2। अब हमें क्या करना है, C2 को केंद्र मान करके R2 त्रिज्या का एक वृत्त और खींचना है। हमें C2 केंद्र मान करके R2 त्रिज्या का एक वृत्त हमें और खींचना है। तो हम इसको और खींच देते हैं। इस तरह से ये हमने एक वृत्त और खींच दिया इसका। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा कि जो R1 और R2 है उसका अंतर हमें निकालना है। जैसे R1 का मान 4 है, R2 का मान 3 है, तो 4 में से 3 हम घटाएंगे तो कितना हमारे पास में आएगा, 1 सेमी आ रहा है। ये R1 माइनस R2 निकालना है, और उतनी त्रिज्या का हमें C1 को केंद्र मान के, जो बड़ा वृत्त है उसके केंद्र से हम उसको बनाएंगे। बड़ा वाला वृत्त जो भी होगा उसके केंद्र से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त और बना दिया। ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अगला स्टेप हमारा होगा C1 और C2 का लंबसम द्विभाजक खींचना। तो लंबसम द्विभाजक कैसे किया जाता है, जिस रेखाखंड का हमें लंबसम द्विभाजक खींचना है उसके दोनों बिंदुओं को काम में लेकर के, और हमें आधे से ज़्यादा चाप खोल करके ऊपर नीचे काटना पड़ता है। जैसे इसका हमें करना है, तो इसका आधे से ज़्यादा चाप खोल करके हम चाप को ऊपर नीचे काट देंगे, और इस वाले बिंदु पर रख करके दोबारा से उस चाप को काट देंगे। तो हमें इस तरह से एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल मध्य वाले भाग से ही मिलाना है। यहाँ मैं थोड़ा सा बिना नाप के कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा गलत हो सकता है।
अब ये वाला जो बिंदु आएगा आपका, ये केंद्र आ जाएगा C उस एक अन्य वृत्त का, जो हम पहले वाले सवालों में भी कर चुके हैं कि इसको केंद्र मान करके, चाहे हम इस दूरी का लें चाहे इस दूरी का लें, ये हमारा बराबर आना चाहिए। मैं थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ, थोड़ा ये बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वाला मान और ये वाला मान आपका बराबर होगा, क्योंकि ये C1 C2 का लंबसम द्विभाजक है। तो C1 से लेकर C2 तक के मध्य, सॉरी C से लेकर के C2 तक की दूरी या C से C1 की दूरी जो होगी वो बराबर होगी। हमें यहाँ केंद्र मान करके एक अन्य डॉटेड वृत्त बना देना है। तो जैसे हम ये बना देते हैं, इस तरह से हमने एक वृत्त और बना दिया। ये वृत्त क्या कर रहा है, इस वाले वृत्त को, जो छोटा वाला वृत्त है उसको एक बिंदु पे काट के जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एक बिंदु पे काट के जा रहा है, इस बिंदु पे। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने नाम दिया P, और हमें इस बिंदु को मिलाते हुए और आगे बढ़ा देना है, जो मुख्य C1 वाले वृत्त को आपको कहीं एक बिंदु पे काटे। जैसे हमने इसको नाम दे दिया, A नाम दे दिया, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, P से लेकर के और C2 को मिलाना है, यानी P C2 को हमें मिलाना है। जैसे हमने ये मिला दिया। उसके बाद में अगला स्टेप हमारा होगा कि P C2 के बराबर हमें चाप लेना है और उसको A बिंदु से काटना है, जो इस C2 वाले वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटेगा। P C2 के बराबर चाप लेकर A बिंदु से काटना है। जैसे हमने इतना चाप खोल लिया और A पर रख करके फिर एक काट दिया, तो हमें जैसे ये प्राप्त हो गया। तो ये वाला जो बिंदु होगा आपका, वो दूसरा बिंदु होगा, और फिर हम इस वाले को हम ऐसे मिला सकते हैं। तो ये वाली जो हमारी रेखा होगी, ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा होगी। देखिए हमने क्या क्या स्टेप किया। सबसे पहले हमने R1 त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया। उसके बाद में हमने उसके केंद्र से, और जो भी हमें केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है, वो हमने उतनी दूरी लेकर के और एक रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद में हमने जो दूसरा वाला केंद्र है उसको C2 मान करके और दूसरी त्रिज्या का एक वृत्त और खींच दिया। तो वो क्या करेगा, उस वाले वृत्त को कहीं पर प्रतिच्छेद करके जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो भी त्रिज्याएं दी हुई हैं उसका अंतर निकाल करके उस अंतर वाले मान का C1 जो बड़ा वाला वृत्त है उसके केंद्र से एक वृत्त और खींचना है। तो जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आया तो हमने 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिया। इसके बाद में क्या करना है, हमें इस रेखाखंड का यानी C1 C2 का क्या करना है, लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो लंबसम द्विभाजक हमने खींच दिया आधे से ज़्यादा चाप लेकर के, और फिर इस तरह से चाप आ गया। फिर एक बिंदु हमें और नया मिल गया, उसको हम C मान लेंगे और उसको केंद्र मान करके एक डॉटेड लाइन वाला हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। त्रिज्या हमें क्या लेनी है उसकी, C से C1 की, C C1 या C C2 तक की, क्योंकि दोनों बराबर होंगी। और उसके बाद में वो क्या करेगा, वो जो डॉटेड वाला वृत्त है वो छोटे वाले वृत्त को, जो बिल्कुल अंतर वाला हमने 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाया है, उसको जिस बिंदु पे काट के जा रहा है उसको एक नाम अंकित करके और उसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ताकि वो जो मुख्य बड़ा वृत्त है उसको किसी एक बिंदु पर काटेगा। उसको हम कोई भी नाम दे देंगे। और उसके बाद में जो हमारा ये P वाला बिंदु है जो हमने यहाँ नाम दिया है, उससे जो दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है उसको हम मिला देंगे। मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होगा उसके बराबर लंबाई का हमें चाप लेकर के और इस वाले बिंदु पर, यानी जो ऊपर एक बिंदु प्राप्त है हमारे पास में A, उससे हमें दूसरे वाले वृत्त की तरफ चाप काट देना है। तो हमें एक अन्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा और इस तरह से उनको मिलाते हुए हम एक अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका पहले टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका दूसरे टाइप वाला जो क्वेश्चन है वो। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेमी व 2.5 सेमी हैं, वह केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेमी है, तो इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए अब ये कंडीशन कैसी बन रही है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 0.5 1 6 सेमी के टोटल वृत्त हुए, जबकि इनके बीच की दूरी का जो मान है वो 8 सेमी है, तो इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को ना ही तो अंतः स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, और ना ही ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से दूर स्थित हैं। तो हमें क्या करना है, इसका दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन मान लेना है इसको। तो अब हमें इसमें से जो मान लेने हैं वो ले लेते हैं हम। जैसे R1 का मान है 3.5 सेमी, R2 का मान हमारे पास में है 2.5 सेमी, एक C1 और एक C2 है, और उसके मध्य की दूरी हमारे पास में 8 सेमी है। तो इस तरह से हमने ये मान ले लिए। अब हमें सवाल को करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए एक वृत्त बना लेना है 3.5 सेंटीमीटर वाला। हम बना लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिया। इसका केंद्र हमने दे दिया C1। अब इससे 8 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक C2 केंद्र वाला एक मान लेना है। जैसे हमने ये मान लेते हैं कि ये C2 है और इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। अब C2 को केंद्र मान करके हम दूसरी जो छोटी वाली त्रिज्या है उसका एक वृत्त और बनाएंगे। तो जैसे हम बना लेते हैं
इस तरह से हमने एक वृत्त और बना लिया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, देखिए जो पहले वाली कंडीशन थी उसके अंदर हमें क्या करना था कि बड़े वाले वृत्त के अंदर जो भी उन त्रिज्याओं का अंतर था वो बड़े वाले वृत्त के अंदर हमें बनाना था, यानी बड़े वाले वृत्त का केंद्र जो है उसको मान करके और हमें वो वृत्त खींचना था। यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन होगी कि हमें इन दोनों का जो जोड़ होगा, अंतर की जगह पर जो भी जोड़ होगा वो उतनी त्रिज्या लेकर के और छोटे वाले वृत्त के केंद्र से हमें वो चीज़ बनानी है। तो देखिए R1 प्लस R2 क्या होगा, 3.5 प्लस 2.5, तो हमारे पास में ये कितना आ गया, 6 सेमी आ गया। तो 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त हमें खींचना है छोटे वाले वृत्त के केंद्र से। छोटा वाला वृत्त हमारे पास C2 है, इसके केंद्र से हम इसको खींच देंगे। तो कितना होगा हमारा, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से हमारा एक वृत्त बनेगा। इस तरह से हमारा एक वृत्त और बन गया जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया है। अब हमें अगला काम क्या करना है, देखिए जैसे हमने छोटा वृत्त बनाने के बाद में हमने क्या किया था, उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचा था। सेम काम हमें ये करना है कि हमने जो अब त्रिज्याओं का जो जोड़ है उसके हिसाब से हमने एक वृत्त बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो एक चाप इस तरह से आएगा, एक चाप इस तरह से आएगा और हम इसको ऐसे मिला देंगे, इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास में एक बीच में बिंदु आएगा, इसको हम C कह देते हैं। तो ये C जो है वो C से C1 और C से C2 बराबर बराबर लंबाई का आएगा। इसको केंद्र मान करके और इतनी दूरी या इतनी दूरी लेकर के हमें एक और डॉटेड लाइन वृत्त बना देना है। तो जैसे हमने ये बना दिया, ये एक वृत्त और बना दिया। अब ये क्या कर रहा है, देखिए ये वाला जो डॉटेड वाला वृत्त है इस वाले वृत्त को इस बिंदु पर काट के जा रहा है, इस बिंदु पर काट के जा रहा है। ये देखिए हमने पहले क्या किया था, पहले जो डॉटेड वाला था वो इस छोटे वाले वृत्त को जहां पर काट रहा था वो बिंदु लिया था। वही बात यहाँ पर है कि जो भी हमारा ये इसका योग या जो अंतर वाला जो वृत्त है उसको कहां पर काट के जा रहा है, जो हमारा ये लंब समद्विभाजक के द्वारा जो एक बना है वृत्त वो काट के जा रहा है, उसको एक बिंदु हमें अंकित करना है। तो हमें जैसे इसको ले लेते हैं, हम इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे Q नाम दे देते हैं। और इसको हमें क्या करना है, इस C1 से मिलाना है। तो इस C1 से हम इसको मिला देते हैं, ये हमने C1 से मिला दिया। दूसरा काम हमारा क्या होगा, इस बिंदु को हमें इस C2 से भी मिलाना है। देखिए C2 से हमने मिला दिया, लेकिन C2 से मिलाते समय क्या हुआ, वो छोटे वाले वृत्त को क्या कर रहा है, एक बिंदु पे काट के जा रहा है। इसको हमें एक और नाम दे देते हैं, R नाम दे देते हैं। अब हमें क्या काम करना है, इस R को केंद्र मान करके, इस R को केंद्र मान करके और C1Q के बराबर हमें त्रिज्या लेनी है। ये R को केंद्र मानकर C1Q के बराबर हमें जो है चाप लेना है और उसको फिर हमें इस वाले वृत्त पर काट देना है। देखिए दूसरे वाले वृत्त पे खींचते हैं, पहले हमने इधर वाले से चाप काटा था तो दूसरे वाले वृत्त की तरफ, अब इस पर से हम खींच रहे हैं तो इस वाले वृत्त की तरफ हम चाप काटेंगे। तो इतना चाप खोल करके R को केंद्र मान करके हम ये खींच देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कट गया ये, तो इस वाले बिंदु को हम क्या मान देंगे, P नाम दे देंगे और इस P से फिर हम इस R को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इस तरह से ये वाली आगे तक अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये वाली जो PR है वो इसकी एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो हमारा क्या काम है, हमने क्या क्या किया है, हमने सबसे पहले ये वृत्त खींचा, इसके बाद में इसके केंद्र के बराबर जो दूरी दी हुई है उतने हमने एक रेखाखंड खींच करके उसके दूसरे पॉइंट को हमने C2 नाम दे दिया। उसके बाद में C2 से यानी जो छोटा वाला वृत्त है उसके केंद्र से हमने जो त्रिज्याओं का अंतर है, जोड़ है, उसके बराबर का एक अन्य वृत्त और खींच दिया। खींचने के बाद में हमने C1 C2 का लंब समद्विभाजक खींच करके उसका केंद्र से एक डॉटेड वाला वृत्त बनाया और डॉटेड वाले वृत्त जो इस बड़े वाले वृत्त को जहाँ पर काट के जा रहा है उसको हमने एक बिंदु नाम दे दिया और C1 से फिर उसको मिला दिया। फिर हमने क्या किया, उस बिंदु को हमने C2 से भी मिलाया है, लेकिन C2 से मिलाते समय इस वाले वृत्त को यानी छोटे वाले वृत्त को एक बिंदु मिल रहा है जहाँ पर ये R प्राप्त हो गया हमें। फिर हमें क्या करना है, R को केंद्र मान करके और C1Q के बराबर चाप लेकर के और हमें इस वाले वृत्त पर वो चाप काटना है। तो हमें एक अन्य बिंदु प्राप्त हुआ P और इससे ऐसे हमें PR एक तिर्यक स्पर्श रेखा प्राप्त हो गई है। तो ये दूसरी टाइप का इसका क्वेश्चन था। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिभुजों के अंतर्गत या परिगत वृत्त की रचना। तो यहाँ त्रिभुज हमें किस तरह के मिलेंगे, या तो हमें कोई एक न्यूनकोण त्रिभुज मिलेगा, या हमें मिलेगा कोई समकोण त्रिभुज, और या फिर हमें कोई मिलेगा अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन ही हैं, न्यूनकोण है, समकोण त्रिभुज है और
अधिक कोण त्रिभुज है। ये 3 तरह के त्रिभुज ही हमें मिल सकते हैं। तो इन त्रिभुजों के अंतर्गत वृत्त की रचना करना हो या इन त्रिभुजों के परिगत, अंतर्गत का मतलब है अंदर की तरफ हमें रचना करनी है। अंदर वो रचना कैसे होगी कि वो वृत्त इन तीनों भुजाओं से स्पर्श करके जाना चाहिए, इन तीनों भुजाओं से स्पर्श करके जाना चाहिए। और परिगत मतलब है कि वो ऐसा वृत्त होगा जो इसके तीनों शीर्षों से और स्पर्श करके वो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अंतर्गत वृत्त क्या होता है। देखिए, अंतर्गत वृत्त जिस केंद्र को मान के बनाया जाता है उस केंद्र को हम कहते हैं अंतः केंद्र, और परिगत वाला वृत्त जो हम बनाते हैं उसके केंद्र को हम कहते हैं परिकेंद्र। अंतः केंद्र की स्थिति क्या होगी? देखिए, अगर अंतर्गत वृत्त बना रहे हैं हम तो अंतः केंद्र की चाहे किसी भी तरह का त्रिभुज हो उसकी स्थिति जो होगी वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगी। लेकिन परिकेंद्र की स्थितियां अलग अलग होंगी कि अगर वो न्यूनकोण त्रिभुज दिया हुआ है, अगर वो न्यूनकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो उसकी जो स्थिति होगी परिकेंद्र की, वो परिकेंद्र अंदर ही स्थित होगा त्रिभुज के। अगर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जो परिकेंद्र की स्थिति होगी वो इसके कर्ण वाली भुजा के ऊपर, जो कर्ण है ये वाला, इसके ऊपर कहीं पर स्थित होगा, इस भुजा के ऊपर होगा। और अधिक कोण त्रिभुज अगर हुआ हो तो उस परिकेंद्र की स्थिति इस त्रिभुज से बाहर स्थित होगी, वो इस साइड में कहीं भी हो सकती है। तो इस साइड में इससे बाहर कहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से हमें इनकी स्थितियां भी पता होनी चाहिए कि परिकेंद्र की स्थितियां 3 तरह की होती हैं। या तो परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, वो कब? जब वो क्या हो, न्यूनकोण त्रिभुज दिया हुआ हो। कर्ण वाली भुजा, कर्ण वाले के ऊपर होगा वो स्थित, कब होगा? तब वो समकोण त्रिभुज दिया हुआ होगा। और अधिक कोण वाले में कब होगा, क्या होगा? उससे बाहर जब स्थित होगा तब। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। पहले हम लेते हैं अंतर्गत वृत्त की रचना करना। देखिए, अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए या परिगत वृत्त की रचना करने के लिए पहले हमें उस त्रिभुज की रचना करनी होगी जो हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमें 3 भुजाएं दी हुई हों या 2 भुजा और 1 कोण दिए हुए हों या 2 कोण और 1 भुजा दी हुई हो, तो जो भी दी गई नाप है उससे हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद में हमें क्या करना है तो वो देखिए, जैसे मैं एक न्यूनकोण त्रिभुज ले लेता हूँ कि एक न्यूनकोण त्रिभुज मैंने लिया और अब हमें इससे एक अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। तो अंतर्गत वृत्त की रचना करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? हमें इसके 2 कोणों का समद्विभाग करना है। ये विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें 2 कोणों का समद्विभाग करना है। जैसे जब परिगत वृत्त की रचना करनी होती है तो हमें उसकी 2 भुजाओं का समद्विभाग करना होता है, 2 भुजाओं का समद्विभाग करना होता है। और जब हमें अंतर्गत वृत्त की रचना करनी हो, अंदर वृत्त बनाना हो, तो हमें कोणों का समद्विभाग करना है। तो कोई भी 2 कोण हम ले सकते हैं, चाहे इन दोनों कोणों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए। तो अब जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC या जो भी आपका त्रिभुज है। अब हमें मान लेते हैं कि इन दोनों कोणों का समद्विभाग करके हम ये सवाल करेंगे। तो इस कोण का समद्विभाग करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रकार में आप पेंसिल लगा करके और उस प्रकार को यहाँ रखिए और एक चाप काट दीजिए। जैसे हमने ये चाप काट दिया ऐसे। अब क्या करना है? प्रकार को थोड़ा चेंज कर लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए और आप इन दोनों बिंदुओं पर बारी बारी से उसको रखना है और एक एक चाप काटना है, इस तरह से और इस तरह से। तो जैसे एक ही चाप और एक इस तरह से चाप हमें मिल जाएगा। फिर इस वाले बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए और हमें और ऐसे एक रेखा खींच देनी है। तो ये हमारा इस कोण का समद्विभाग हो गया इसमें। अब हम इस वाले कोण के लिए करेंगे तो सेम ही प्रोसेस है, एक प्रकार लेंगे और इसके B बिंदु पे लेकर के और एक चाप हम काट देंगे। फिर हमें क्या करना है? प्रकार थोड़ा सा बढ़ा करके इन दोनों बिंदुओं पर रख करके एक चाप और काटना है। जैसे मैंने ये चाप और ये चाप काट दिया तो इस वाले बिंदु को हमें और ऐसे इससे मिलाना है। तो इसको आगे बढ़ा देना है। तो आगे बढ़ेगा जहाँ भी तो एक बिंदु हमें प्राप्त होगा जहाँ पर ये वाला समद्विभाजक और ये वाला समद्विभाजक जहाँ एक दूसरे को मिलेंगे। वो एक बिंदु कहीं भी मिल सकता है, वो इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, कहीं भी मिले आपको। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपको काटते हुए मिले तो उस बिंदु को एक केंद्र नाम दे देना है। उसको नाम दे दिया जैसे O। ये आपका इस अंतर्गत वृत्त का यानी अंतःवृत्त का केंद्र हुआ। इसको हम क्या कहेंगे? अंतः केंद्र, यानी अंतः केंद्र हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? एक स्टेप इसमें ज्यादा होता है परिगत वृत्त से। इसमें हमें एक एक्स्ट्रा काम क्या करना होता है कि इस अंतः केंद्र से किसी भी एक भुजा के ऊपर हमें लंब डालना होता है। तो कोई भी एक भुजा ले लेते हैं जैसे ये वाली, तो उसका लंब डालने का तरीका क्या है? आप प्रकार यहाँ रखिए और फिर एक चाप इस भुजा से बाहर की तरफ ऐसे खींचिए जो इस भुजा को कहीं पे काटे। तो जैसे मैंने ये एक चाप ऐसे खोल करके ऐसे इसको घुमा दिया, तो मान लेते हैं मैंने एक चाप ऐसे काट दिया। अब क्या करना है हमें? जहाँ पर ये 2 बिंदु हमें मिले, जब एक चाप हमने इस तरह से काटा तो जो ये 2 बिंदु हमें मिले, इन दोनों बिंदुओं से एक एक चाप और काटना है।
इन दोनों बिंदुओं से एक एक चाप और काटना है आपको बाहर की तरफ। तो जैसे मान लेते हैं ये एक इधर कट गया और एक इस तरफ हमें और इस तरह से मिल गया, ठीक है, इससे एक हमें मिला और एक इससे मिला, ठीक है, ये वाला एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा और खींचनी है हमें। तो जैसे हमने ये खींच दिया, तो ये वाली क्या करेगी, इस एक रेखाखंड को जिसके ऊपर हमने क्या किया है, लंबवत लंब डाला है, उस बिंदु पर एक बिंदु, इस भुजा पर एक बिंदु हमें और प्राप्त होगा। इसको कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे हमने P नाम दिया इसको। ये बिंदु अब हमारा एक बिंदु प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको केंद्र मान करके और OP के बराबर, जो भी हमने नाम दिया इसको कि OP के बराबर हमें चाप रखना है, यानी इतनी त्रिज्या ही हमें लेनी है काम में, और फिर हमें उस से एक वृत्त बना देना है, यानी O को केंद्र मानकर OP के बराबर त्रिज्या लेकर के और घुमा देना है। तो जब घुमाओगे आप तो ऐसे इस तरह से एक वृत्त आपका इधर से टच करके ये जाएगा। इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई अंतर्गत वृत्त की रचना। देखिए, दोबारा देखिए कि जो भी हमें त्रिभुज दिया हुआ है वो तो हमें बनाना ही है। उसके बाद में कोई भी दो कोणों का समद्विभाग करना है, तो किसी भी कोण का समद्विभाग कैसे किया जाता है कि उसके बिंदु पर प्रकार रख करके एक चाप काटना है, फिर इस वाले और इस वाले से दोनों से एक एक चाप और काटना है, यानी ऐसे एक चाप काटना है, एक ऐसे चाप काटना है, जो भी मिले उसका वो उसका समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। ऐसे दूसरे वाले कोण का, फिर जो भी आपका बिंदु प्राप्त हो जाए जहां पर वो दोनों आपके जो समद्विभाजक है वो मिल रहे हैं, उसको केंद्र नाम दे करके, अंत केंद्र का नाम देकर और नाम दे करके, और एक भुजा पर, चाहे इस वाली भुजा पर, चाहे इस पर हम एक लंब डालेंगे। तो जैसे इस वाले भुजा पर लंब डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रकार रखेंगे यहाँ पर और एक चाप काटेंगे, तो ऐसे एक चाप कट जाएगा, वो इन दोनों बिंदुओं पर काट के जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं से एक चाप और काटेंगे इस तरफ बाहर की तरफ, तो वो एक चाप इस तरह से, और फिर इसको मिलाते हुए एक बिंदु यहाँ प्राप्त करना है, भुजा के ऊपर एक बिंदु प्राप्त करना है, उसको कोई भी नाम दे करके, और फिर उसके बराबर हमें त्रिज्या लेकर के और O को केंद्र मान करके एक वृत्त बना देना है। तो वो आपका इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जाएगा। तो इस तरह से होती है अंतर्गत वृत्त की रचना। अब हम एक कर लेते हैं परिगत वृत्त की रचना। देखिए, परिगत वृत्त में क्या करना है, वही काम करना है कि एक त्रिभुज बनाना है हमें। जैसे ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, और अब इसमें क्या करना है, इन कोणों की जगह पर अब हमें क्या करना है, भुजाओं का समद्विभाग करना है। तो भुजाओं का समद्विभाग करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, जिस भुजा का समद्विभाग करना है उसके दोनों बिंदु काम में लेकर के और हमें उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो जैसे मैं इसका ले लेता हूँ एक, और एक इसका ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका समद्विभाजक खींचूंगा तो इसका आधे से ज़्यादा चाप खोल करके एक बार बिंदु यहाँ रख करके एक चाप काटा, एक ऊपर की तरफ काट दिया, एक यहाँ से रखा, एक चाप यहाँ और एक चाप ये, इस तरह से मैंने ये इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। तो ये बिल्कुल मध्य से जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बिना नाप के बनाया है इसलिए थोड़ा सा गलत बन रहा है। ये एक लंब समद्विभाजक खींच दिया। ऐसे हम करेंगे, इसका खींचें तो आधे से ज़्यादा चाप खोल करके एक बार इस पर रखेंगे और एक बार चाप इधर खींचेंगे, एक इधर, फिर इस वाले बिंदु पर रख करके एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे, और फिर इसको भी आपस में मिला देंगे। तो जहां पर ये दोनों समद्विभाजक, जो भुजाओं के समद्विभाजक हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हमें O नाम देना है, और ये क्या होगा, आपका परिकेंद्र होगा। इस बिंदु की जो दूरी होगी वो तीनों शीर्षों से बिल्कुल बराबर बराबर होगी। अगर जब आप इस तरह से नाप करके स्केल और प्रकार की सहायता से जब आप करेंगे तो जो ये बिंदु आएगा उसकी दूरी इन तीनों शीर्षों से बराबर होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे इसको नाम दे देता हूं मैं ABC, तो अब आप चाहे O से C के बराबर दूरी ले लो, चाहे O से A की और चाहे O से B की दूरी लेकर के उतनी त्रिज्या का मान करके O को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच दीजिए। तो आपका क्या बनेगा, इस तरह से एक वृत्त और बन जाएगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल सही बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा एक वृत्त, वो तीनों शीर्षों से निकल के जाएगा, टच करके वो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये काम करना है। फिर ध्यान ये रखना है कि जैसे ये न्यून कोण था तो अंदर की तरफ प्राप्त होगा आपका ये वाला, और जब आपका ये समकोण होगा तो आपको कहाँ प्राप्त होगा, जैसे दो भुजाओं का लेते हैं तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा, आगे तक बढ़ा देते हैं, और इसका जब समद्विभाग करेंगे हम तो इस तरह से, तो ये बाहर की तरफ प्राप्त होगा आपको। जो इसके जो समद्विभाजक एक दूसरे को काटेंगे ना, वो इसके इस वाले कर्ण के ऊपर वो बिंदु प्राप्त आपको होगा। और जब वो अधिक कोण त्रिभुज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वो इस बड़ी वाली भुजा के बाहर की तरफ आपको वो बिंदु प्राप्त होगा, लेकिन वो बिंदु इस तरह से होगा स्थित कि उसकी इन तीनों शीर्षों से दूरी समान होगी। तो इस तरह से हम अंतर्गत वृत्त की रचना या परिगत वृत्त की रचना कर सकते हैं।